इन पेज में सेटिंग से रिलेटेड ये सारे कमांड है। परफॉर्मेंस से मुताल्लिक़ ये जो पांचों कमांड दिख रहे हैं आपको, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, उसी तरीके से टाइपोग्राफी, स्टोरी एडिटर, कीबोर्ड, परफॉर्मेंस, ये पूरे सेटिंग है इन पेज की। यहाँ से हम सबसे पहले एप्लीकेशन पे ओके कर लेते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन में कैसे क्या क्या सेटिंग है। तो इसका शॉर्ट की है Alt+F11। Alt+F11 प्रेस करेंगे तो ये चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। इस चैप्टर में आप सेटिंग को मुख्तलिफ तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे कि अभी सबसे शुरू में आ रहा है एप्लीकेशन टाइप, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे उर्दू के या अरबी के या हिंदी इंग्लिश में कोई भी मैटर तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अभी तो ये उर्दू के साइड से है, जैसे मास्टर पेज, पेज स्क्रोलर और व्यू कंट्रोलर, ये सब क्या है कि अभी उर्दू और अरबी के एतबार से इस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ। अब अगर आप अंग्रेज़ी या हिंदी टाइप कर रहे हैं तो उस वक्त ये राइट की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्सर लेफ़्ट की तरफ से चलेगा। तो इस तरह की सेटिंग को आप बदलना चाहते हैं, जैसे मसलन मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं हम यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए ये मास्टर पेज इधर के बजाय इधर आ गया, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी या हिंदी लिखना है तब ये काम करेंगे आप। अगर उर्दू अरबी है तो पहले ही ठीक था ये। वापस इसको अगर दुरुस्त करना है या कोई भी किसी भी इन पेज में आपके इन पेज में ये प्रॉब्लम आ गई है कि मास्टर पेज दाएं तरफ हो गया है, तो इसको बाएं तरफ वापस कैसे करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है ये अराउ क्यू मोमेंट, ये इसके ज़रिए आप जैसे बॉक्स को खिसका रहे हैं, यहाँ से किसी तरह का भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने, उसके बाद कीबोर्ड से एरो के ज़रिए आप ये खिसका रहे हैं, जैसे राइट के एरो के ज़रिए हम इधर खिसका रहे हैं, लेफ़्ट के ज़रिए इधर खिसका रहे हैं। तो बाज़ मरतबा होता क्या है कि बाज़ इन पेज में ये तो या तो बहुत स्पीड चलने लगता है या फिर बहुत ही स्लो चलने लगता है, ये नॉर्मल नहीं होता। अगर इसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ से आप जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 0.03 ये 39 हो रहा है, तो हम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मसलन हमने 0.50 कर दिया, आधे इंच का, कि जब भी हम एरो का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये आधे आधे इंच खिसकेगा। इसी तरीके से अगर वापस आपको यही वाला ऑप्शन Alt+F11 करके यहाँ से अगर आपको ये तरमीम करना है कि हमें इसको जैसे था पहले उसी सूरत में वापस लौटाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो जैसे पहले सेटिंग थी उसी तरीके की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद है जस्ट विद कंट्रोल, ये क्या चीज़ है कि आप कंट्रोल के ज़रिए, ये जब होता है जब आप बॉक्स को बराबरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के कीबोर्ड से इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स को दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। अभी हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से लेफ़्ट बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए बहुत मामूली ये खिसक रहा है। अगर हमें इसको और ज़्यादा तेज़ रखनी है या और कम करने हैं रफ्तार को इसके, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अभी है ये 0.004, यानी कि बहुत मामूली है। अगर इसमें भी आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर डालें और ओके कर दें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रे की, ये है टेक्स्ट बिलू। टेक्स्ट बिलू क्या होता है कि एक्चुअल साइज जो होता है F7 का साइज, ये एक्चुअल साइज F7 का साइज होता है। तो जब हम F7 के साइज में कुछ लिखते हैं तो देखिए अभी ये मैटर दिख रहा होगा आपको। अब अगर हम इसको, वहाँ पे 7 पॉइंट लिखा हुआ था, अगर हम इसको छोटा करते हैं, मसलन ये अभी 9 में है तो अभी भी दिख रहा है कि मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने इसको 8 कर दिया, अभी भी दिख रहा है। तो जैसे हम 7 करेंगे तो मैटर दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ कीबोर्ड से F8 के ज़रिए बड़ा करेंगे तब दिखेगा आपको, वरना F7 में जो एक्चुअल साइज़ होता है, जो कि सफ़ा सामने दिखाता है और ज़्यादातर काम इसी साइज़ पे किया जाता है, तो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दिखे ये, या परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं वापस इसके ज़रिए यहाँ से। उसके बाद है पिक्चर बॉक्स से मुतालिक। अब अगर आपने यहाँ से पिक्चर बॉक्स बनाया और इसके अंदर पिक्चर ला रहे हैं, तो देखिए जैसे मैं अभी पिक्चर ला रहा हूँ इसके अंदर,
यहाँ से तो हम यहाँ पे पिक्चर ले आते हैं। जिस ड्राइव में भी पिक्चर है आपके मौजूद, उस ड्राइव से यहाँ से पिक्चर ले आए आपने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करें तो ये प्रीव्यू पे अगर राइट का निशान लगा के रखेंगे तो आपको यहाँ दिखा भी देगा तस्वीर को। जैसे अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में, देखिए तो यहाँ पे तस्वीर दिखा देगा आपको। उसके बाद यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये जो बॉक्स बनाए थे आपने पिक्चर बॉक्स, ये इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ से इसको बंद कर दिए कि यहाँ पे राइट का निशान लगा दिए, उसके बाद ओके कर दिए, अब ये पिक्चर लाते लाते आप थक जाएंगे। ये पिक्चर आपको फाइल में दिखाई नहीं देगी। इसी तरीके से नाम खाली दिखेगा, यहाँ पे तस्वीर नहीं दिखेगी आपको। तो इसमें क्या करना होगा कि आप वापस इसके अंदर जाएंगे एप्लीकेशन में और यहाँ से ये राइट का निशान हटा दें। उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए वापस तस्वीर दिखने लगेगी आपकी। उसके बाद है यहाँ से आप एप्लीकेशन में जाएं, फुटिंग मेनू, राइट बटन, माउस का जो राइट बटन होता है, हम यहाँ से माउस में राइट बटन जैसे क्लिक करते हैं तो ये चैप्टर आता है सामने। इस चैप्टर को हम बंद करना चाहते हैं, हम सिर्फ जूम रखना चाहते हैं कि एक मरतबा जब राइट क्लिक करें तो एक मरतबा जूम हो, फिर दोबारा से जूम आउट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ वापस जाएंगे हम एप्लीकेशन में और यहाँ से फुटिंग मेनू में सिर्फ जूम रख देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ से राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, वापस राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरह की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है ये गाइड्स कलर, कि जैसे मसलन कोई कॉलम लिया आपने या कोई बॉक्स, ये गाइडलाइन खींचे ऊपर से, या कोई बॉक्स के अंदर कॉलम बनाए आपने, मार्जिन रखा है एरिया, जैसे मार्जिन एरिया होता है, तो इन तीनों के मुख्तलिफ कलर रखना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप मुख्तलिफ कलर रख सकते हैं। इस तरीके से जैसे हमने मार्जिन में गए और यहाँ से हमने ये रेड कलर ले लेते हैं, उसके बाद ओके करते हैं, यूज़र में जाते हैं मतलब गाइडलाइन में, और यहाँ पे हम ग्रीन कलर ले लिए, उसके बाद ओके कर दिए। इसी तरीके से हम कॉलम में गए और कॉलम में हमने ब्लू कलर लिया और यहाँ से ओके कर दिए, फिर ओके कर दिए। अब देखिए जो हम यहाँ से गाइडलाइन खींचेंगे, ये हमने ग्रीन दे रखा है वहाँ से, तो ये ग्रीन लाइन आई यहाँ से। स्क्रीन को छोटी कर लीजिए। अभी इसमें कोई कॉलम नहीं है इसलिए कॉलम का ये कलर सामने नहीं आ रहा है आपके सामने, तो मैं अभी यहाँ से कॉलम बना देता हूँ दूसरी फाइल में। अब देखिए ये तीनों कलर हमने दिया था, मार्जिन कलर रेड और ब्लू कलर दिया था इसके कॉलम का, और गाइडलाइन का कलर दिया था हमने ग्रीन। तो ये देखिए सारे कलर आ गए आपके सामने। इसी तरीके से अगर यहाँ आप फाइल को ऑटोमेटिक सेव रखना चाहते हैं, कि बाज़ मरतबा होता क्या है कि आप फाइल भूल जाते हैं सेव करना, या फिर आपके कंप्यूटर बार बार बंद हो जाता है तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इसके वजह से आप इससे बचना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट का निशान लगा लें और यहाँ जो भी मिनट डालना है आपको वो मिनट डाल देंगे तो फाइल ऑटोमेटिक अपने आप सेव हो जाएगी फाइल। उसके बाद हर ओरिजिनल फाइल के बाद यहाँ पे जो मेंटेन लिखा हुआ है, हर ओरिजिनल फाइल के साथ एक डुप्लीकेट फाइल बनती है। अगर वो डुप्लीकेट फाइल आप एक से ज़्यादा चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं आप डुप्लीकेट फाइल बनाना, तो यहाँ पे आप 0 नंबर डाल देंगे तो डुप्लीकेट फाइल बनना बंद हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से नंबर 2, 3, 4 इस तरीके का नंबर डाल दिए तो आपकी डुप्लीकेट फाइल जितने अपना नंबर डाला है तो इतने ही आपकी डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी।